जाने वाले की याद आती है। सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी की गायकी की दुनिया दीवानी है। न झटको जुल्फ से पानी। वो जैसा माहौल होता और गाने वाले की जो पर्सनालिटी होती उसी के मुताबिक अपने सुरों को ढाल लिया करते थे। तेरी शादी पे दूं तुझको। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के चलते कई हीरो और कैरेक्टर आर्टिस्ट के किरदार अमर हो गए। ओ दूर के मुसाफिर। लेकिन ये एक ऐसा गाना था जो मोहम्मद रफ़ी ने माइक के सामने खड़े होकर नहीं बल्कि नाच नाच कर गाया था। मैं जट यमला पगला दीवाना। इस गाने से एक हीरो के रूप में धर्मेंद्र को नई पहचान और मस्त अंदाज मिला। इतनी बात न जाना के। वो एक्शन हीरो से कॉमेडी एक्शन हीरो बनकर उभरे जो आज तक उनकी इमेज से जुड़ा हुआ है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा। इस गाने में धर्मेंद्र ने जो धमाल मचाया वो उनके सिग्नेचर स्टेप्स बन गए और उन्होंने कई फिल्मों में इसी गाने के लगाए गए ठुमकों को दोहराया। उसने तो कहा हर बात को इशारे कर दी है। क्या थी इस गाने की कहानी और धर्मेंद्र की पर्सनालिटी के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी ने ये गाना गाते वक्त स्टूडियो में कैसे धमाल मचाया और रफ़ी साहब ने धर्म जी से कौन सा वचन लिया था कि इस विशेष एपिसोड में आज हम यही बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी कर दीजिए ताकि ये हौसला बना रहे कि हम आपके सामने बॉलीवुड के ऐसे ही जाने अनजाने किस्से पेश करते रहें। रफ़ी साहब बॉलीवुड के वो महानायक हैं जिसने दर्शकों के सामने गायकी को ऐसे अंदाज और भावनाओं में परोसा कि वो और उनकी आवाज़ हरदम हम सबके दिल और दिमाग में गूंजती रहती है। बड़ा बेईमान है आज मौसम। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पे नफरत की दुनिया को छोड़ के लब निकल गया है तो पहचानते नहीं। इसलिए उन्हें शहंशाह ए तरन्नुम भी कहा जाता है। वो अपने सुरों को बेमिसाल ऊंचाई तक फुल कंट्रोल में गाने वाले स्वर सम्राट थे। बिजली गिरा के आप खुद हुई जिंदगी पराई। गीतकारों में भी रफ़ी साहब का दबदबा ऐसा बना कि गीतकार हीरो और फिल्म की ज़रूरत के अलावा रफ़ी साहब और उनकी आवाज़ को ध्यान में रखकर गीत लिखते थे। दिल पुकारे आरे आरे आरे। फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी ने हर रंग हर मूड के गीत गाए। शास्त्रीय गायन हो या रॉक एंड रोल, रोमांस हो, मायूसी, फकीरी का गीत हो या भजन, हर गाने को वे अपनी आवाज़ से परफेक्ट बना देते थे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। तो ना तेरी याद सब खिलौना जान कर तुम तो। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। सुल्ताना रे प्यार का मौसम। उनकी आवाज़ की रेंज ज़बरदस्त थी। मगर धर्मेंद्र की ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रतिज्ञा के इस गाने पर रफ़ी साहब खुद पर काबू नहीं रख पाए। ये गाना आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। रफ़ी को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ये धुन बहुत पसंद आई। मैं जट यमला पगला दीवाना। इसकी रिकॉर्डिंग पर लोगों ने मोहम्मद रफ़ी का एक अलग ही अंदाज देखा। वो स्टूडियो में नाच नाच कर गाना रिकॉर्ड करने लगे। यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी बात न जाना। हम देखते हैं कि गायक जब स्टेज या स्टूडियो में परफॉर्म करता है तो गीत की भावना उसके हाव भाव और पहनावे से भी दिखती है। इससे गायक गीत के जज्बातों से खुद को जोड़ लेता है। लेकिन रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में बिल्कुल शांत रहते थे। वो अक्सर पतलून और सफ़ेद शर्ट में स्टूडियो में पहुंच जाते
और एक ही पोजीशन में संगीतकार के निर्देशों के मुताबिक गीत की रिकॉर्डिंग कर देते। मशहूर गायक शैलेंद्र सिंह ने बताया था कि रफ़ी साहब के साथ जब मैंने पहली बार गाना रिकॉर्ड किया तो मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने पेपर हाथ में लिया और बिना हिले डुले चुपचाप एक ही पोजीशन में खड़े होकर गाना रिकॉर्ड कर दिया। मतलब पूरी रिकॉर्डिंग के वक्त उनके गले से निकलने वाले सुर हरकत कर रहे थे, लेकिन वो खुद बिल्कुल शांत थे। लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब फुल मूड में आ गए। वो लगभग नाचते हुए ये गाना गाने लगे। फिल्म इंडस्ट्री में इससे पहले उनको इस तरह से नाचते हुए नहीं देखा गया था। संयोग से उस वक्त धर्मेंद्र भी वहीं मौजूद थे। मोहम्मद रफ़ी ने झूम झूम के नाचते हुए जिस एनर्जी और अंदाज से गाना रिकॉर्ड किया, उससे धर्मेंद्र भी हैरान रह गए। रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद रफ़ी साहब स्टूडियो से बाहर आए तो धर्मेंद्र ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया और कहा, रफ़ी साहब तुसी कमाल कर दिता। ये सुनकर रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र से पंजाबी में कहा कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब बारी आपकी है। ये एक तरह से चुनौती थी, क्योंकि तब तक धर्मेंद्र ने किसी फिल्म में डांस स्टेप नहीं किए थे। धर्मेंद्र और रफ़ी साहब के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। दोनों ही पंजाब से मुंबई आए थे, इसलिए जब भी दोनों मिलते तो पंजाबी में ही बात करने लगते थे। धर्मेंद्र ने भी जोश में आकर उनसे वादा किया कि जब आप जैसा सीधा साधा इंसान इस गाने पर इतने जोश में आ सकता है तो मैं तो इस गाने पर कैमरे के आगे बवाल कर दूंगा। इस गाने की शूटिंग का हाल बताने से पहले ये बताना भी जरूरी है कि प्रतिज्ञा फिल्म का प्रोडक्शन खुद धर्मेंद्र ने ही किया था। इससे पहले धर्मेंद्र ने सत्यकाम फिल्म बनाई थी, जिसमें उनके रोल को खूब तारीफ मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली और उनको नुकसान हो गया। इस फिल्म से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए धर्मेंद्र ने यह फिल्म प्रोड्यूस की थी। इसके निर्माता धर्मेंद्र के भाई और अभय देओल के पिता अजीत सिंह थे। इस गाने के निर्देशक दुलाल गुहा थे, जो इससे पहले राजेश खन्ना को लेकर सुपरहिट फिल्म दुश्मन बना चुके थे। प्रतिज्ञा धर्मेंद्र की पहली एक्शन कॉमेडी फिल्म मानी जाती है। तब धर्मेंद्र से इस तरह का रोल करवा लेने के लिए दुलाल गुहा की खूब तारीफें भी हुई थी। तो कहा हर बात को इशारे में। अब बात करते हैं इस फिल्म के मशहूर गाने की, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। जिस दिन इस गाने की शूटिंग शुरू हुई तो कोरियोग्राफर की तमाम कोशिशों के बावजूद धर्मेंद्र एक भी स्टेप सही नहीं कर पाए। जब किसी तरह से शॉट नहीं बन पाया तो दुलाल गुहा ने धर्मेंद्र से कहा कि हम गाना बजाते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, बाकी जो आपकी मर्जी आए आप वो करो। फिर धर्मेंद्र ने इस गाने में जमकर मस्ती की और गुलाटियाँ मारी, खूब उछल कूद की, कमर मटकाई, जो मन में आया वो किया। उनका ये अंदाज इतना लोकप्रिय हुआ कि ये धर्मेंद्र के नाचने की स्टाइल ही बन गई। और बात की जिन फिल्मों में धर्मेंद्र को नाचने का मौका मिला, उन्होंने वही स्टेप किए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कृपया कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को देखते रहें। नमस्कार।